नमस्कार दोस्तों, 67th बीपीएससी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 12 दिसंबर को संभावित है प्रीलिम्स की परीक्षा, लेकिन साथ में ये संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं कि संभवतः 12 दिसंबर को परीक्षा ना हो पाए और डेट आगे बढ़े। लेकिन अभी जो बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन में और उसके पहले जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें 12 दिसंबर की डेट बताई गई। हम लोग अभी अगर उसी को मान के चलें कि 12 दिसंबर को प्रीलिम्स होगा, हालांकि कहीं ना कहीं दिमाग में तो रहेगा ही ये कि परीक्षा अगर आगे बढ़ेगी तो संभावनाएं पर्याप्त व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि 12 दिसंबर को ही कोई चुनाव भी है बिहार में, पंचायत के जो हो रहे हैं, या और भी कई आधारों पे जो संभावनाएं हैं। खैर, मुद्दा मेरा ये नहीं है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होगा। आज के इस छोटे से एक वीडियो का मुद्दा ये है कि आप अपने मेंस और मेंस में भी जो आपका ऑप्शनल है उसकी तैयारी कब करें। चूंकि जीएस की इसलिए बात नहीं कर रहा हूं बहुत, क्योंकि जीएस तो आप पढ़ते ही हैं, प्रीलिम्स में भी जीएस है, मेंस में भी जीएस है, तो वो पढ़ते ही हैं, आप हमेशा पढ़ते हैं, सालों भर पढ़ते हैं। प्री के लिए भी पढ़ना है जीएस, मेंस के लिए भी। एप्रो जरूर थोड़ा चेंज है कि प्री में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, मेंस में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल की भी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी भाई जीएस तो जीएस, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री रहेगा। कितना प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग करेंगे, वो कहीं ना कहीं तो तैयारी वास्तव में एक ही साथ होती है। तो जीएस तो चूंकि आप पढ़ते ही रहते हैं, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे चर्चा का मुद्दा आज ये है कि आप ऑप्शनल की तैयारी कब करें। और जानबूझ के मैं ये डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या मैंने ऐसे लोगों की देखी है कि वो यहां एक सही रणनीति नहीं बना पाते हैं ऑप्शनल की तैयारी को लेके, और इसकी वजह से बहुत अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी ऑप्शनल में कई बार बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। पता ही नहीं होता कई बार उन्हें कि कैसे हमारी पूरी स्ट्रेटजी हो, प्रॉपर प्लानिंग कैसे हो। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कब किसकी कैसे तैयारी करें, और ऑप्शनल चूंकि केवल मेंस में है तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई बार नजरअंदाज करने के पीछे कई और कारण है कि कई बार अब ऐसा ऑप्शन रख लिया कि उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, टीचर नहीं है, गाइडेंस नहीं है, तो इसलिए भी मानव स्वभाव है कि फिर टालने की प्रवृत्ति रहती है। जो भी नुकसान तो अपना ही होता है। तो वैसी स्थिति में मुझे लगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से संक्षेप में आपसे ये चर्चा करूं कि मेरे अनुभव के अनुसार आपको ऑप्शनल की तैयारी कब करनी चाहिए, उसका एक सही समय क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूं इस बात का। 25 साल हो गए मुझे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से जुड़े हुए। दसों हजार स्टूडेंट को अब तक पढ़ा चुका हूं। इस इतने लंबे अनुभव के बाद मैंने तो यही पाया कि वास्तव में आपको मेंस में अच्छा करना है, अच्छा मतलब कि पास करना है, तो हमेशा मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले ही हो जानी चाहिए। देखिए, यहीं से मैं अब ऐसी बात कर रहा हूं जो आप में से ज्यादातर लोगों की सोच के विपरीत है। आप में से ज्यादातर लोगों की सोच यही है कि एग्जाम पहले प्रीलिम्स का है तो तैयारी भी हम पहले प्रीलिम्स की करेंगे और तब उसके बाद फिर मेंस के बारे में देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे जो भी। और मैं कह रहा हूं कि मेरा इतना लंबा जो अनुभव है इस क्षेत्र का, वो यही कहता है कि मेंस की तैयारी हमेशा प्रीलिम्स में बैठने के पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है। उसी आधार पर मैं आपसे यह भी कहूंगा कि ऑप्शनल की तैयारी भी आपको अभी से शुरू करनी चाहिए,
अगर 12 दिसंबर को प्रीलिम्स होता है तब भी, और अगर प्रीलिम्स की डेट आगे बढ़ती है जैसी कि पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं तब भी। क्यों ऐसी बात कह रहा हूं? कई कारण, कई तर्क हैं उसके पीछे। एक सबसे पहला कारण तो यही है कि 12 दिसंबर को प्रीलिम्स होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और कितना आगे बढ़ेगा, कब होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और स्पेशली पिछले 2 साल से तो कोरोना की वजह से जिस तरीके से कैलेंडर चेंज हो रहे हैं, केवल बीपीएससी के नहीं, यूपीएससी के तक कैलेंडर, जो एग्जाम मई जून में होना होता है वो अक्टूबर में आके खिसक जाता है। इतना 4-4, 5-5 महीने या और उससे ज्यादा एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जा रहे हैं। तो आज से अभी ये भी गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि 12 दिसंबर को प्री हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर कब होगा, 19 दिसंबर या जनवरी या फरवरी या कब, क्योंकि ना कोरोना के बारे में किसी को पता, ना इस तरह की कोई और आपदा समस्या के बारे में। तो अनुमान ही है, संभावना है 12 दिसंबर, लेकिन गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। तो वैसी स्थिति में आप केवल प्रीलिम्स ही पढ़ते रहें, और मान लीजिए एग्जाम अगर 4 महीने 6 महीने टल जाए तो फिर तो समझदारी नहीं है कि केवल प्रीलिम्स पढ़ते रहें। समझदारी ये है कि आप साथ साथ मेंस की भी तैयारी करें। तो सबसे पहला कारण तो अभी आप मेंस पढ़ें। मेंस मतलब जीएस तो पढ़ ही रहे हैं कमोवेश रूप में, ऑप्शनल अभी पढ़ें। तो सबसे पहला कारण यही है कि प्रीलिम्स की कोई गारंटी नहीं है कि जो तारीख अभी संभावना है उसको होगा ही, पहली बात। दूसरी बात कि मान लीजिए 12 दिसंबर को प्री हो जाएगा तो लगभग 3-3.5 महीने बाद मेंस की डेट आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि प्री और मेंस के बीच में इतना कम समय होता है कि आप उस दौरान नए सिरे से अपने ऑप्शनल की तैयारी नहीं कर पाएंगे। 90 दिन 100 दिन का अगर समय मिल रहा है, कई बार होता है ऐसा, 90 दिन 100 दिन का अगर समय मिल रहा है आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, एक नया ऑप्शनल आपने रखा है, सिलेबस कितना भी छोटा होगा फिर भी एक बीपीएससी का मेंस पास करना है तो पढ़ने के लिए कुछ समय चाहिए है। तो अब वहां वो प्रेशर क्रिएट हो जाना है कि 3 महीने एक नया ऑप्शनल कैसे तैयार करें। तो कई बार उस वजह से भी सेफ साइड लेके चलने के लिए यही कहा जाता है कि आप मेंस की तैयारी पहले ही कर लीजिए जब प्रीलिम्स हो रहा है उसके, ताकि अगर आपसे 1 महीना बाद भी कहा जाए प्रीलिम्स के कि मेंस दे दीजिए तो आप देने की स्थिति में हो। हरियाणा पीसीएस में 12 सितंबर को प्री हुआ, 6 दिन 8 दिन बाद रिजल्ट आ गया प्री का, और दिसंबर में मेंस है, 1.5 महीने का समय दिया। अब क्या करें? खैर अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब कि कोई ऐसा कानूनन तो कैलेंडर फिक्स है नहीं है कि नहीं हम आपको 6 महीने का समय देंगे ही प्री और मेंस के बीच में, या 1 साल का समय देंगे, या 4 महीने का। टोटल तो आयोग की मर्जी के ऊपर है। जनरली एक स्टैंडर्ड समय है 3 से 3.5 महीना। यूपीएससी भी अब आप देखेंगे कि बस 90 से 100 दिन देता है प्री और मेंस के बीच में। तो उतने कम समय में कई बार एक नया ऑप्शनल तैयार करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो बेहतर है कि आप पहले ही तैयारी कर लें मेंस की। दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि आपने कई बार ऐसा ऑप्शनल रखा है जिसका सिलेबस इतना लेंदी है कि वो 2-3 महीने में तैयार हो नहीं पाएगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, हिंदी लिटरेचर। तो इतने बड़े बड़े ऑप्शनल, इतने बड़े बड़े सिलेबस वाले ऑप्शनल हैं कि अब 2-3 महीने में आप सोचिए कि एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब 2 महीने में, 2.5 महीने, 3 महीने में आप तैयार कर लें, थोड़ा कठिन काम है। तो इसलिए भी सलाह यही दी जाती है कि आप पहले ही मेंस की तैयारी किए रहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन फिर भी सेफ साइड लेके चलने में तो कोई बुराई नहीं है। अगर पहले पढ़े रहेंगे तो अच्छा ही है। और एक कारण देखेंगे,
कई बार आप ये स्ट्रेटजी, बल्कि अक्सर ये स्ट्रेटजी लेके चलते हैं कि एग्जाम पहले प्री का है, तैयारी प्री की करते हैं, प्री का एग्जाम हो जाएगा और मेंस पास होना, प्री पास होना होगा तो मेंस की तैयारी करेंगे। लेकिन आप देखिए प्रीलिम्स देने के बाद बहुत बड़ी संख्या ऐसे स्टूडेंट्स की होती है जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि वो प्रीलिम्स पास कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 50-50 वाली स्थिति होती है, बॉर्डर लाइन वाली स्थिति होती है। तब अगर आप 100% श्योर हो प्रीलिम्स को, कि प्रीलिम्स वाले दिन को कि हम प्री पास कर रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन अगर डाउट हो जाए तो फिर तैयारी भी देखिए उसी डाउट वाले माहौल में आधे अधूरे मन से होती है। घंटा भर पढ़ते हैं, घंटा भर सोचते हैं कि पास नहीं होंगे प्री। तो इसलिए भी बेहतर यही है कि पहले ही मेंस की तैयारी किए रहिए, ताकि बाद में इस तरह की अनिश्चितताओं से कोई फर्क ना पड़े आपके ऊपर। और एक कारण कि क्यों प्री के पहले ही मेंस की तैयारी कर लेना समझदारी है, कि कई बार आप केवल बिहार नहीं, बिहार के अलावा और स्टेट के एग्जाम भी दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं। कई बार आप पीसीएस के अलावा बैंक पीओ, एसएससी या यूजीसी नेट या इस तरह के और एग्जाम दे रहे हैं, और उनकी वजह से क्या होता है कि आपको उस वजह से भी मेंस की तैयारी का फिर पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, आपका ध्यान डाइवर्ट होता है। मान लीजिए 12 दिसंबर को बिहार पीएससी हुआ, तब तक पता लगा कि अब 19 या 26 को यूजीसी नेट का एग्जाम आ गया, तो अब उसमें लग जाइए फिर आप। तब तक पता लगा कि जनवरी फरवरी में एमपी की कोई और आ गया, तो उसमें लग जाइए आप प्री में। तो फिर उससे भी मेंस की तैयारी का मौका नहीं मिल पाता है। कभी असिस्टेंट प्रोफेसर का आ गया, कभी एसएससी का, कभी कुछ। तो इसलिए भी बेहतर यही है कि एक बार प्री के पहले ही मेंस की तैयारी करके रख लीजिए, कि अब हर हफ्ते हर संडे को भी एग्जाम देना पड़े प्री का तो कोई दिक्कत नहीं है। मेंस तो हमारा पहले से तैयार है, बस रिवीजन करना है हमें। मेंस मतलब ऑप्शनल, जीएस तो बार बार मैं कह रहा हूं कि पढ़ ही रहे हो आप। तो कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल जीएस पढ़ के ही आपको बिहार में टॉप कर जाना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, और ऑप्शनल अच्छे से पढ़ना है कि नाना करते भी 300 में से कम आपको 60% नंबर आए। अगर आपको बीएएस बीपीएस टॉप रैंक में आना है तो कम से कम ऑप्शनल में भी तो आपको 180 से 220 के बीच में, 200 के बीच में नंबर चाहिए। बल्कि जीएस की तुलना में ऑप्शनल ज्यादा स्कोरिंग है, ज्यादा अच्छे नंबर लोगों को आ रहे हैं तो आप ला सकते हैं। तो ऑप्शनल को तो विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। तो उसके साथ आप दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं कर सकते, उसको सेकेंडरी रख के नहीं चल सकते कि वो चूंकि प्री में नहीं है, केवल मेंस में है तो देखेंगे, ऐसा नहीं। इतना ही महत्वपूर्ण है। ये सोच के चलिए कि प्रीलिम्स पास हो जाएंगे और मेंस तैयार नहीं रहेगा अच्छे से, ऑप्शनल तैयार नहीं रहेगा अच्छे से, तो क्या करेंगे। तो जितने कारण मैंने आपको बताए, उन सब वजहों से, उन सब अनिश्चितताओं की वजह से एक फूल प्रूफ या सेफ साइड स्ट्रेटजी यही होती है कि आप प्रीलिम्स के पहले ही मेंस भी, मतलब ऑप्शनल की भी तैयारी करते रहिए। ठीक है 100% ऑप्शनल तैयार ना भी हो प्री के पहले, लेकिन जितना हो जाए उतना अच्छा होता है। पूरा हो जाए तब तो कह नहीं, क्या पूरा नहीं भी हो पा रहा, 50%, 60%, 70%, जितना हो जा रहा है उतना अच्छा है, क्या बुराई है उसमें। अब आपको ये लग सकता है कि एग्जाम प्री का है सामने 2 महीने बाद, और ये कह रहे हैं कि मींस की तैयारी कर लो पहले, क्या औचित्य है इसका, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है। लेकिन फिर मैं बता दूं कि ना ये वेस्टेज ऑफ टाइम है और ना ये वेस्टेज ऑफ मनी है। इसलिए नहीं है ना टाइम का वेस्टेज ना मनी का वेस्टेज, क्योंकि जो भी आपने यहां ऑप्शन रखा है आप उसको पढ़ेंगे तो पहली बात वो प्रीलिम्स में भी काम आएगा। अगर आपने ऐसा ऑप्शनल चूज किया है जो जीएस में हेल्पफुल है, जैसा कि पिछले एक वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि कोशिश करें ऑप्शनल ऐसा चूज करें जिससे आपको जीएस में भी हेल्प होती हो, तो वैसा ऑप्शनल आपका है तो देखिए आप प्री के पहले जब वो ऑप्शनल पढ़ेंगे तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, प्रीलिम्स में भी आपको मदद मिलेगी।
हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका, अगर आपने अभी पढ़ लिया है तो प्री में भी तो 20 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे जीएस में तो वो हो जाएंगे आपके अच्छे से सही। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हो जाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस है आपका तो जो इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के 20-25 क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर लेंगे। तो मान लीजिए आज आप पवेट पढ़ रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा डेली आप दे रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये प्रीलिम्स के लिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ये जीरो है, बिल्कुल नहीं। 2 घंटा आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जो भी आपका ऑप्शनल है, मैं उन्हीं ऑप्शनल के नाम ले रहा हूं जो जीएस में भी मददगार हैं। तो अगर 2 घंटा आप वो अपना ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो आप जीएस की भी तो तैयारी कर रहे हैं, आप अपने प्रीलिम्स की भी तो तैयारी कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये तो हमें मेंस का सब्जेक्ट था, हम अभी पढ़ के अपना प्री का 2 घंटा खराब कर रहे हैं, 2 घंटा और प्री पढ़ लिया होता। अरे इसमें भी तो आप प्री ही पढ़ रहे हो, पॉलिटी नहीं पढ़ना 20 क्वेश्चन। तो अगर पवेड में पॉलिटी पढ़ लिया तो दोनों काम हो गए, हमारा पवेड भी तैयार हो गया और पॉलिटी भी हो गया वो सेक्शन। राष्ट्रपति राज्यपाल आप पॉलिटी में भी पढ़ोगे और वो अगर पवेड में ही पढ़ लिया आपने तो भाई आपका ऑप्शनल के भी वो टॉपिक तैयार हो गया, प्री भी हो गया उतना आपका। तो इसीलिए मैंने सलाह दी थी पिछले वीडियो में कि ऑप्शनल कोशिश कीजिए ऐसा रखिए जो जीएस में भी मददगार हो, और जब ऐसा ऑप्शनल होगा तो कभी फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि हम प्रीलिम्स के पहले मेंस कैसे पढ़ें या ऑप्शनल कैसे पढ़ें। जो भी पढ़िएगा ऑप्शनल वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्पफुल होगा। 20-25 क्वेश्चन की तो एकदम गारंटी हो जाएगी कि ये तो हम सही कर ही लेंगे। आपने पूरा ऑप्शनल पढ़ लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको लगता है कि प्री के अब ये सेक्शन आपसे गलत होंगे, वो पॉलिटी हो, वो हिस्ट्री हो, वो ज्योग्राफी हो, वो तो कम से कम 100% एक एक्यूरेसी के साथ आप सही कर पाएंगे उन चीजों को, तो फायदा ही तो होगा प्री में आपको। तो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, और स्वाभाविक सी बात है कि वेस्टेज ऑफ मनी भी नहीं होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल मेंस तो लिखना ही है। एक तो यही देखिए वो उस टाइम और मनी का यूज हो गया कि प्री में आपके 20-25 क्वेश्चन कवर हो गए। और 1% मान लें कि इस बार प्री पास नहीं करेंगे तो इस बार नहीं करेंगे तो अगले बार करेंगे प्री पास। ऐसा तो है नहीं कि बस इसी बार प्री देना था, पास नहीं हुए तो हम कभी एग्जाम नहीं देंगे, रूट के बैठ गए, वो अगले बार दोगे तब प्री पास हो जाओगे, तब मेंस लिखना है। तो वेस्टेज ऑफ मनी भी नहीं है वो। वेस्टेज ऑफ मनी तो इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक जो नई नॉलेज, नया ज्ञान सीखोगे तो वो कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही जिंदगी में। आपकी पर्सनालिटी बनाने से लेके, आपकी सोच समझ को विकसित करने से लेके, तो ज्ञान कभी व्यर्थ तो जाता नहीं है। तो इसलिए ना वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, ना वेस्टेज ऑफ मनी होती है। बस ये अपने सोचने का एक नजरिया है कि चीजों को आप किस तरीके से टैकल हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, आप कितना पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और या कितना निगेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग सोचते हैं हमने ऑप्शनल पढ़ लिया, मेंस की तैयारी कर ली, प्री पास ही नहीं हुए तो अगर पहले ही सोच नेगेटिव है, पहले ही अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि प्री पास नहीं हुए, तो फिर तो भगवान भी नहीं करवा पाएगा पास आपको। जब खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं है आपको तो कम से कम सोच तो सकारात्मक रखनी पड़ेगी कि कैसे पास नहीं होंगे प्री। जो प्री पास होता है कोई अनोखा थोड़ी है भगवान का, भगवान ने सबको भेजा, हमें भी वो पास हो सकता है तो हम भी पास हो सकते हैं। तो कम से कम सोच तो सकारात्मक बनानी पड़ेगी। और जब ये सोच हो जाएगी कि कैसे नहीं होंगे प्री पास, कैसे हमें मेंस लिखने का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि अगर मेंस लिखना है तो फिर तैयारी भी करनी है। और अगर सही रणनीति के साथ तैयारी हो जाएगी तो मेंस पास भी होंगे। तो केवल मेंस लिखना नहीं है, मेंस पास भी करना है, तभी तो फाइनल सिलेक्शन होगा। तो हमेशा इसलिए दोस्तों यही सलाह है कि प्रीलिम्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑप्शनल आपने चूज कर लिया होगा, नहीं तो पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कि कैसे ऑप्शनल चूज करें। सो ऑप्शनल चूज करें, और जैसे ही ऑप्शनल चूज कर रहे हैं मेरी सलाह यही है कि आप पर डे 2 घंटे का समय जरूर अपने ऑप्शनल को दें। कोशिश करें ऑप्शनल ऐसा रखें जो जीएस में भी मददगार हो। पर डे 2 घंटा अभी से आप ऑप्शनल को दें, आपके प्रीलिम्स में भी हेल्प हो जाएगी और आपका मेंस का एक बड़ा सेक्शन भी तैयार होता रहेगा। प्री के बाद आपको टेंशन नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा कि अरे एक नया ऑप्शनल है, अभी तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है, कैसे करेंगे। वो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है प्री के बाद। उस तरह की समस्याओं से बचने के लिए बेहतर है कि
जीएस तो पढ़िए ही, साथ साथ ऑप्शनल लेके चलिए, बस बहुत नहीं, 2 घंटे का समय। 12 घंटे आप पढ़ते हैं, जनरली पढ़ना चाहिए। 12 घंटे में अगर 2 घंटा भी आप ऑप्शनल को देंगे, बार बार कह रहा हूं, ऑप्शनल ऐसा होगा जो जीएस में मददगार होगा, तो प्री की तैयारी ही चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ वो एक पंथ दो काज, आपका एक ऑप्शनल भी तैयार होता रहेगा। उसमें ज़्यादा बेटर पोजीशन में होंगे आप, क्योंकि केवल प्री पास करके परीक्षा पास नहीं करेंगे, मेंस भी पास करना है। तैयारी जितना पहले से जितनी अच्छी रहेगी उतना बेहतर होगा। तो जरूर इस बात पे विचार करें, तब उसके बाद निर्णय लें दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा बताएं हमें। आज के लिए इतना ही।